राम जी ने कही तो ठीक है, हम अपने रजिस्ट्रार को आदेश देंगे रहे, वो तुम्हें पक्के कागज बना दे। राम जी के रजिस्ट्रार को हैं संत श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने इस भारत को वो अनमोल ग्रंथ दिया जिसने आज हजारों घरों को सुधार दिया और सुधार रहा है। उस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। क्या कमाल का ग्रंथ समाज को, देश को दिया। क्या गजब लिखा, क्या गजब किया, क्या गजब लिखा, क्या गजब किया। सबके मन को लुभा दिया और तुलसी ने कागज के पन्ने को तुलसी पत्र बना दिया। जिस कागज पे कलम चल गई वो कागज भी तुलसी के पत्ते से कीमती हो गया। जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, जिस मानस को उस मानस से प्यार नहीं, उस मानस को इस मानस में रहने का अधिकार नहीं, जिसको राम कथा से प्रेम नहीं है, वो यहां रहने के लायक ही नहीं है। अच्छा, कई आदमी कहते हैं कि तुलसीदास जी की पत्नी ने होती तो तुलसीदास जी संत ने होते। बोले काहे? बोले घरवाली ने डांट दाओ सो वे बाबा हो गए। घरवाली की डांट से को बाबा होते, और अगर घरवाली की डांट से को बाबा हो तो बीजा डोंगरी में तो बाबा ही बाबा होते। एक जने हाथ उठा दे कि हमारी घरवाली हमें नहीं डांटे, हो दम तो उठाओ। एक ने हाथ नहीं उठाओ। जजमान तुम और उठा देते यार, तना हमारी बच जाती। मनु कह रहा है हम तो बगल ही में बैठे, हमें तो और समस्या है। घरवाली की डांट से कोई संत नहीं होता। कबीरदास जी कह रहे हैं कि भगत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, और ऊंच नीच जन में कहूं तो ही संत को संत। ये तो कई जन्मों के पुण्य है कि ये मार्ग पे आदमी बढ़ पाउत है, सबके बस की बात नहीं है। तो बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं, राम जी ने अपने रजिस्ट्रार गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि कागज बना के दे दो एसडीएम साहब पक्को। कागज बन गया कि राम जी ने चंद्रमा को जोड़ दिया। कहां बना? श्री रामचंद्र कृपाल भज मन। बन गो कागज के नहीं? हरण भव भय दारुण। अच्छा, जैसा ही राम जी ने चंद्रमा को अपने नाम से जोड़ो और शंकर जी ने दौड़ लगाई। दौड़ के गए, चंद्रमा को उठा के माथे पे रख लो। किसी ने भोलेनाथ से कहा जो क्या कर रहे, जो चंद्रमा श्रापित है, गौतम ऋषि ने श्राप दई, राजा दक्ष ने श्राप दई, तुमने सिर पे बैठा लो। भगवान शंकर का जवाब सुनना। भगवान शंकर कहते दुनिया का कितना बड़ा श्रापी, कितना बड़ा पापी, कितना बड़ा तापी, कितना बड़ा दुष्ट हो ये चंद्रमा, पर इसमें एक गुण है। बोले कौन सा? बोले ये भगवान के नाम से जुड़ गया। चाहे रामचंद्र कहो चाहे कृष्ण चंद्र कहो, और शंकर जी कह रहे हैं तुम भगवान के नाम से जुड़ जा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी भगवान शंकर अपने सिर पे उठा लेंगे, तुम्हें मुक्त कर देंगे। चंद्रमा बोलो कि साहब हमें नाम नहीं चाहिए। बोले काहे? बोले जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है। जबल को गारंटी जानियो रे भैया, जे को जितनो नाम होत है और जुवंदना वो नकली न करत है, सो उतना ही खतरनाक नकली न करत है जितो बड़ो जी को नाम हो। हाँ, बड़ो आदमी जुवंदना न करे हो तो बहुत खतरनाक नकली न कर। गरीब आदमी नकली नहीं हो। कैसे वो तो बेचारो अपनी रोजी रोटी में लगो। अब ते अनरगल धरो है कमाई सो लगे हैं फितुले आई में दिमाग चलावे।
हमारी ने मानो तो मैं मेला में चले जा, एक 10 को बिल्कुल सड़ो नोट ले जा, दुकानदार बिना देखे सामान दे दे और डिब्बा में डाल ले। 2000 को ले जा बिल्कुल ATM को, दुकानदार 3 बेर देखत के दद्दा नकली तो नहीं कहा जो बड़ो है जो नकली हो सकत है, 10 को का नकली हो जाए, है ना। भगवान बोले तो चंद्रमा जाओ, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। द्वापर में जब हमारा जन्म होगा तो हम रात में आएंगे। चंद्रमा की पत्नी का नाम है निशा, और निशा माने होता है रात। और जब चंद्रमा मिलने गया है भगवान से, तो रामायण पढ़ना, वहां लिखा है प्रभु मिलन आई जिमु राती, रात भी मिलने गई थी। तो भगवान ने वचन दिया था कि जाओ हम तुम्हारी पत्नी के गर्भरात्रि से आएंगे, इसलिए भगवान ठीक रात के 12 बजे आ गए। अच्छा, देवताओं ने घोषणा काय कर दी कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। उसके पीछे की कथा यह है, कंस इतनो दुष्ट हतो कि एक बार पिताजी के पांव पड़वे गाओ, पिताजी खुश हो गए। सूरसेन खुश हो गए, उग्रसेन कंस के पिताजी, कि चलो आज हमारा बेटा पांव पड़वे तो आओ, इन्हें पांव में रखो सिर, 2 ही पांव पकड़े खचोर के जेल में डाले आओ। लोगों में चर्चा होने लगी कि राजा ठीक नहीं है, राजा ठीक नहीं है। तो एक दिन मंत्रिमंडल की बैठक भई। मंत्री बोले कंस से कि देखो जनता तुम्हारे खिलाफ जा रही है, और जनता जिसके खिलाफ चली जाती है तो बड़े से बड़े सत्ता परिवर्तन हो जाती है, क्योंकि जनता का तो सीधा है, जम तक जमता है तब तक जनता है, और नहीं जमता तो काय की जनता। मंत्रियों ने कहा साहब अगर जनता खिलाफ हो गई तो तुम्हारा पद चलो जे है। बोले जनता कैसे अपने पक्ष में करें? बोले कुछ अच्छे काम करो। कंस बोलो कैसे अच्छे? अरे बोले 2-4 ऐसे काम कर दे कि लोग कहें बा यार राजा हो तो कंस जैसो, मन नहीं आ तो बिना मन के कर दे। जबकि आजकल तो जो कहावत चलत है कि भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता, कहते हैं भाड़ में जाए जनता अपना काम बनता। और अब तो जा हालत है भैया कि तुम तो सो जा बारे वीर, कि तुम तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही और नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, सो नेता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे वीर। जा हालत है आज की। अब तो वे करे अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता। पर ये व्यास गद्दी उनसे कहना चाहती है कि ये बोलने से पहले 1,00,000 बार सोच लेना, क्योंकि ईश्वर की तराजू पे सबका हिसाब बराबरी से हो रहा है। ईश्वर की तराजू पे सबका हिसाब बराबरी से चल रहा है। जो ये कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जनता भाड़ में जाए चाहे न जाए, पर कहने वाला एक दिन भाड़ में चला जाएगा। कैसे? एक आदमी को होगा गदा बीमार, वो गौ डॉक्टर के, बोले डॉक्टर साहब हमारा गदा बीमार होगा। डॉक्टर ने एक गोली दई के जलाएं जाइयो। अब गदों की गोली तो गदों ही खाई हुई, जा बड़ी गोली दे दई रे। अब वो बोलो कि वो गदा खे है कैसे? बोले उपाय हम बता रहे। एक बांस की पोंगी लियो, पोंगी पोलो बांस,
गदा के मुंह में डारियो, गोली धर के फूक दियो। अब वो पहुंचो घरे, अमाज से लाए लठ और डॉक्टर के ठाड़ो कहने लगो निकल बाहर। डॉक्टर बोलो हो कागा, बोले तुम बाहर निकलो। डॉक्टर खिड़की में हो, बोलो हो कागाओ, बोले हमने गदा के मुंह में बांस धरी, पोंगी, गोली डारी, मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गदा ने फूंक दाओ। सुबह गोली हमारे पेट में चली गई। तो जोन जे जा कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता जनता भाड़ में जाए चाहे न जाए, पर इनकी हालत हो गदई घाई होने, बिल्कुल गारंटी है। और गधों से खराब होने। तो मंत्रियों ने कहा कंस से कि कछु दो चार अच्छे काम कर दे, जनता तुम्हारे पक्ष में हो जाए। कंस ने कहा तो चलो हम अपने चाचा की बिटिया देवकी की शादी करें, पोस्टर लगवा दे। पोस्टर लगे, पूरी मथुरा सजवा दे। पूरी मथुरा सज गई, लोगों में चर्चा होने लगी कि बताओ आदमी तो अपनी सगी बहन की शादी में तो खर्च नहीं करे, जित तो अपनो राजा चाचा की बिटिया की शादी में खर्च कर रहा। मंत्री गए, बोले साहब अच्छो मैं से जा रहा हूं जनता में, तुम्हारी चर्चा हो रही। अब जिस दिन देवकी की विदाई हुई, देवकी की विदाई हुई, पूरी मथुरा आई थी विदाई में। कंस ने सोची जो मौका और अच्छो है सो जो रोबे बैठगा, बोले हम अपनी बहन को खुदा ही छोड़ भेजे हैं। ड्राइवर से बोलो उतरो, और ये लोगों ने कही यार अपनो राजा तो भगवान यहाँ है रे, वो तो पिताजी खराब कहा सो जेल में डाल दो। देवताओं ने सोची करे जो है एक नंबर को दुष्ट, अरे की असली छवि जनता में आ जाओ चज्जे, जनता पता पड़ जाए कि जो देवता है कि राक्षस। आकाशवाणी कर दी, जो कंस अपनी बहन को रो रहा था, और जैसे ही आकाशवाणी सुनी, एक मिनट नहीं लगा और चुटिया पकड़ ली। हम आपसे एक और निवेदन हाथ जोड़ के करें, कभी भी चाहे पत्नी से झगड़ा करो, चाहे बेटी से झगड़ा करो, डांटो, कभी भी, बहुत ध्यान से बात सुनियो, कभी भी ना बेटी की, ना पत्नी की, ना किसी नारी की चुटिया नहीं पकड़नी चाहिए। कई बार हम लोग मजाक में भी चोटी पकड़ के हिला देते हैं, कभी भी चोटी नहीं पकड़नी चाहिए। 3 लोगों ने चोटी पकड़ी, दुशासन ने द्रौपदी की चुटिया पकड़ी, क्या हालत हुई आप सबको पता है। रावण ने सीता की चोटी पकड़ के बलात् हरण किया, क्या हालत हुई आप सबको पता है। और कंस ने देवकी की चोटी पकड़ ली, तो क्या हालत हुई ये आप सबको पता है। कभी भी हंसी मजाक, कई बार हम अपने बच्ची बिटिया की चुटिया पकड़ के प्रेम में हिला देते हैं, पर वो भी गलत है, चोटी नहीं पकड़नी चाहिए। 2 काम भूल के मत करना, बेटी माताओं की चोटी पकड़ के नहीं पकड़ना, और कभी गैया बैठी हो तो पूंछ पकड़ के मत उठाना। कई बार दुष्ट रोड पर गाय बैठी होती है तो पूंछ पकड़ के इतने जोर से मरोड़ के उठाते हैं कि वो गैया झटपटा जाती है। जो गाय की पूंछ मरोड़ के उठाता है, कभी ना कभी उसके परिवार में सांप के काटने से मृत्यु होती है, क्योंकि गाय की पूंछ में शेष नाग का वास है। कभी भी गैया की, और जो गाय की पूंछ को सहलाता है, जो गाय की पूंछ को सहलाता है, उसके पूरे खानदान में कभी सांप के काटने से मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि वो शेष नाग हैं, गाय की पूंछ में विराजे हैं। आप कभी एक प्रयोग करके देखना, घर में सांप आते हो, बता दें कि रहन दें, अब रहन दो। हैं कई लोगों के घर में सर्प आते ना, अब कल बताएंगे। कई लोग परेशान होते, हम जो उपाय बताएंगे आप कर लेना घर में,
आपके घर में कभी सर्प नहीं आएगा। और मेरी कथा कोई कोरी काल्पनिक कथाएं नहीं है। ये संतों की लंगोटी धो धोकर, उनके चरणों का चरणामृत पी पी कर, कई दिव्य संतों की सेवा कर करके, और ये सब मिला है उनकी कृपा से। अपना कुछ नहीं है, मिला सब संतों की सेवा से। खूब लंगोटी धोई हमने महात्माओं की, खूब चरण चापन किए। पूरी पूरी रात हम सोते नहीं थे, महात्माओं के पैर दबाते थे और वो अपने जीवन के अनुभव सुनाते रहते थे और हम आनंद में रहते थे। हम आपको सही बताएं हमारे जीवन के बारे में, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। 8वीं में 3 साल फेल हैं, बस इतनी पढ़ाई है। ना हम काशी गए हैं, ना हम वृंदावन गए हैं, हम कहीं पढ़ने भी नहीं गए वेद पढ़ने। वो तो सब संतों की लंगोटी धोने का आशीर्वाद है, माता पिता के सत्कर्मों का फल है कि आज व्यास गद्दी पे बैठने का सौभाग्य मिला है। ये सब संत चरणों और माता पिता के चरणों की कृपा है। पर ऐसे तुम्हारे हम जाने सोच ली हो गए हम कम पढ़े लिखे यहाँ हैं। तुम्हारे जित तो जानत हो, तुमसे तो हम ज्यादा ही जानत कहा है। तुम्हारे एक क्लास 1-1 साल पढ़े और हम एक क्लास 3-3 बेर पढ़े, तो होशियार को कहा तुम के हम। बताओ, तुमने एक किताब 1 बेर पढ़ी और हमने 3 बेर पढ़ी, तो होशियार हम कहा है। और अब एक क्लास हमारी रह गई है। हम दुनिया को मास्टर फेल नहीं कर सके, न को सरकारी अधिकारी जिसमें दम हो सो आओ। पूरी दुनिया जांच में बैठ जाए पर वो पेपर में हमें फेल नहीं कर सके। एक क्लास हमें हमारी रह गई, रह गई है 13वीं। अब हमारी 13वीं रह गई। बताओ, अच्छा को हम फेल कर सकत? हमारी का तुम्हारों की भी हुज्जे ऐसे न देखो, हमें अकेले हमारी को मानने। तुम सबकी 13वीं हुज्जे, बिना पढ़ो लिखो को नहीं जा रहा हो जैसे। बताओ, अच्छा कौन की 13वीं ने हुज्जे? हाथ उठाओ। हमारी तो हुज्जे, हमने तो उठा दो। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी। अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन तुमने एक प्रश्न और किया था कि वसुदेव देवकी ने जन्म दिया और नंद यशोदा ने कन्हैया को पाला। ऐसा कौन सा सत्कर्म था वसुदेव देवकी का कि भगवान ने जन्म लिया? पर महासत्कर्म कौन सा नंद यशोदा का था कि भगवान प्रकट तो हुए पर आनंद नंद यशोदा को दे दिया। हम आपको 3 कारण बताते हैं, ध्यान से सुनना। पहला कारण, यह नंद और यशोदा पहले जन्म के द्रोण और धरा नाम के वसु थे। नंद और यशोदा कौन थे? द्रोण और धरा। द्रोण राजा थे, पत्नी बड़ी धार्मिक सद्विचारों वाली मिली। अब एक बात ये भी ध्यान से सुनना, पत्नी अच्छी हो और अगर पति खराब हो तो गड़बड़। अब पति अच्छा हो और पत्नी खराब हो तो गड़बड़। जब दोनों अच्छे होंगे, पति और पत्नी को दूध और पानी की तरह होना चाहिए। जब दूध और पानी इकट्ठे कर दिए जाएं तो पता ना लगे कि इसमें दूध कौन सा है और पानी कौन सा है। ऐसे ही पति और पत्नी को होना चाहिए। दूध पानी इकट्ठा कर दिया, अगर उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दो तो ना दूध काम का बचेगा ना पानी काम का बचेगा। अगर पति पत्नी के बीच में संशय रूपी खटाई पड़ जाए तो वो दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाता है। निवेदन, आप सबसे पहले अच्छे पति और पत्नी बनो, क्योंकि आज के जो पति पत्नी हैं वो कल के मां बाप बनेंगे। आज के जो पति पत्नी हैं
वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। अगर पति पत्नी में प्रेम होगा तो अच्छी संतान का निर्माण होगा, और जब तुम ही लड़त रहे हो तो क्या संस्कार दे हो बाल बच्चों। आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, पैसा तो बेरा तुम में जितनी दम हो उतनो। वे तो कर्म भागी आए बैठे बैठे रो रहा है कि हमारा खर्चा ही नहीं चल रहा। पैसे की कोई कमी नहीं इस दुनिया में। नाम कमाना है, रातों रात तुम्हारा नाम हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। एक गन उठाओ 4-6 में जड़ दे पूरी मीडिया, तुम्हें छापत रहे पूरा विश्व जान लग 2 घंटा में फलाने गांव में को है। तो नाम कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज की सबसे कठिन समस्या है अपनी संतान को संस्कारवान बना देना। जिसकी संतान अच्छी निकल गई होए, समझियो वो दुनिया को सबसे धनी आदमी है। और जेकी औलाद बिगड़ गई होए, तुमने कितना कमाला होए, कहूँ को आदत पर पाई ताश पीसवे की, 2 पत्तों में खेती बाहर अकुन सिसिया की आदत पड़ गई तो आधी रात तुम में लठ दे सो तुम बाहर, सब बाहर हो जाए जुगा शराब में। आप संतान के लिए संपत्ति कमा पाओ चाहे बिल्कुल न कमा पाओ, और उसके लिए संस्कार कमा दो। शिक्षा आज बड़े बड़े स्कूलों में है, पर संस्कार माँ बाप को देने हैं। कोई स्कूल अब संस्कार नहीं दे रहा है, कोई भी स्कूल संस्कार देने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षाएं बड़ी बड़ी मिलेगी। हम आपसे एक और निवेदन करते, आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाओ, पर बच्चों को अंग्रेज मत बनाओ। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, उन्हें हिंदू रहने दो, सनातनी रहने दो। अंग्रेजी पढ़ाओ, आज की जरूरत है, पर बच्चों को अंग्रेज मत बनाओ। आज हम अंग्रेजी कम पढ़ा रहे, बच्चों को अंग्रेज ज्यादा बना रहे, और इसकी गलती माँ बाप की है। तुम्हारा बेटा पेपर देने जाता है, तुम उससे ये तो नहीं कहते कि भगवान जी बैठे पैर पड़ के जाओ, तुम खुद छोड़ के कहोगे बेस्ट ऑफ फिलक का कही जाते हो अंग्रेजी में ऐसा ही कछू। बताओ ये क्या तुम खुद गलती कर रहे हो। जन्मदिन पे पहली बार तुम्हारा बेटा साल भर का था, केक काटना किसने सिखाया? तुमने। उसने तो कहा नहीं था कि केक लाओ, कैसे तुमने वो केक खा लेते यार, हमें तो आज तक समझ में नहीं आई तुम्हारो बरोबर घिना, तुम्हारो घिना तो नहीं लगत। वो आधा घंटा को पूरो थूक मुंह में भरे रहे, कहीं बुझाओ मोमबत्ती सुदाई फू फू फू, उन्हें पूरो थूक उगल दाओ केक पे, एक नई डिजाइन बन गई। अब चक्कू से काट के कहीं तन्ना आंटी को चटा दे और तन्ना अंकल को चटा दे, सो पूरो थूक आंटी चाटे आई और पूरो थूक अंकल चाटे आए। ने अंकल को शर्म लगी, ने आंटी को शर्म लगी। बोलचाल की भाषाएं बदल गई आज। जे को देखो वैसे आंटी कहने लगे, दीदी सो आंटी, बुगा सो आंटी, मौसी सो आंटी है। बताओ क्या तमाशो मचाए। बुआ को आंटी कहने लगे, सब नाम बदल गए, दादा को दादू, चाचा को चाचू। क्या तमाशो मचा दो। माँ को मम्मा, जो ज्यादातर पढ़े लिख जा सुबह कहते हैं मम्मा। अब मम्मा तो मम्मी को भज्जा कहा, तो मताई से मम्मा बना बैठे तुम। मम्मा कौन से कहता अपन बताओ। मम्मी के भैया मम्मा कहा है, अब आजकल ये कहते हैं मम्मा, कहो मम्मा। बाप होगा डैड, बाप से कहा के डैड, डैड का से कही जात।